आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 41 में दिया है विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है भाई, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी औसत आयु कितना थी दोस्तों 23। अब औसत आयु की बात हो रही है तो बटे कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 2 होगा, क्योंकि आंकड़ों औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, तो ये हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ, 23 दूना 46, ये हो गया 46। अब कह रहा है विवाह के 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पे दोस्तों एरर है, 5 नहीं है 4 करना है आपको। ठीक है, बुक में मिस्टेक दिया है। 4 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हुआ। ठीक है, 1 वर्ष का उनका जो है एक क्या आ गया, चाइल्ड आ गया। अब देखिए दोस्तों ये 46 है। ठीक है, 46 है। अब 4 वर्ष बाद की बात करें तो 4 हस्बैंड और 4 वाइफ है ना, कितना बढ़ेगा, 4 4 8, तो ये हो गया दोस्तों 54। ठीक है, 54 हो गया है। अब यहाँ से पूछा है कि तीनों की जो औसत आयु है, तीनों की औसत आयु क्या होता है, ये तो योग हो गया बटे ये 3 कर दिया तो 18 3 54, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 18। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 42 में दिया है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की दोगुनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 बच्चों की आयु का योग हमने मान लिया दोस्तों x है। 3 बच्चों की आयु का योगफल हमने x मान लिया, तो पिता की कितनी होगी दोस्तों, पिता कह रहा है उसकी आयु के योगफल का दोगुना है, तो ये 2x हो गया, दोगुनी है। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद की बात करें तो ये कितना होगा, 2x प्लस 15, और ये x है ना, और 15 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 15 15 सब पे बढ़ेगा है ना, 3 बच्चे हैं तो 15 3 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 45। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर थी है ना, ये क्या थी, इसके बराबर थी, तो यहाँ से x ये हो जाएगा और 15 इधर घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 30। हमसे पूछा है कि आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, पिता की आयु कितनी दोस्तों, यहाँ से 2x, अभी की बात करें हम तो ये कितनी होगी, 30 दूना 60, तो ये 60 होगी, लेकिन 15 वर्ष बाद पूछ रहा है तो ये हो जाएगी दोस्तों 75। ठीक है मेरे भाई, 75, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 43 में दिया है एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। ठीक है, 2 बच्चों की आयु का योग मान लेते हैं दोस्तों x, तो पिता की आयु कितना है, इसका 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x। 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात हो रही तो ये x प्लस 6 होगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी थी। ठीक है, तो ये x है। अब तो 6 वर्ष बाद है तो एक पे 6 बढ़ेगा, दूसरे पे भी 6 बढ़ेगा, दोनों पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, 12 है ना, तो ये हो गया 12। अब इनकी आयु के योग का कितना है दोस्तों, योग की दोगुनी है, तो इसका कितना है दोस्तों मेरे भाई, दोगुना है, तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ से 3x प्लस 6 बराबर ये 2x प्लस 12 दूनी 24, इधर घटाएंगे तो x आएगा और इसे घटाएंगे इधर तो 18। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि पिता की आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु पूछा है। ठीक है, कितनी है, 3x है, तो यहाँ से 3 गुणा 18, तो 18 3 54। ठीक है, 54 साल इसका आंसर होगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन भाइयों इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 44 में दिया है इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है। ठीक है, उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है। कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, आदमी की उम्र कितनी है 50, मान लेते हैं कि x वर्ष बाद। ठीक है, और बेटी की कितनी है 22, इसकी मान लेते हैं x वर्ष बाद, दोनों की जो है कितना दिया है, x वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी होगी है ना, इसका कितना होगा दोस्तों, दोगुना, ये पुत्री की आयु है और ये क्या है, पुरुष की आयु है। ठीक है, ये इसके दोगुना होगा तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ से देखिए दोस्तों x और ये माइनस का 2x आएगा इधर, माइनस का 2x, 22 दूना 44 माइनस का 50, तो माइनस का x बराबर माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6। ठीक है भाई, 6 इसका आंसर होगा। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी पुत्री की आयु की। ठीक है भाई, तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45 में दिया 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सुभाष की आयु इस समय कितनी है दोस्तों, x वर्ष हमने मान ली कि सुभाष की आयु x वर्ष है। कह रहा 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में कितना होगा, x प्लस 8 हो जाएगी। अब इस समय x है तो 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। कह रहा अब की आयु की 3 गुनी है ना, इस समय जो आयु है वो कितना, इसका 3 गुना है। ठीक है, ये 3x है, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8, तो ये आ गया मेरे भाई 4, x बराबर आ गया दोस्तों 4। ठीक है, कह रहा कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु की से 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, मान लेते हैं कि अब इस समय आयु कितनी है, x है। ठीक है, 22 वर्षों के बाद अब की आयु कितनी है दोस्तों, x हमने मानी थी, x का कितना कह रहा है कि अब की आयु का 5 गुना, तो 5 गुना x का मान रखेंगे 4 प्लस 22 और यहाँ पे रखेंगे 4, तो 5 चौक 20, तो ये 22 बराबर उधर ले जाएंगे, 4 घटेगा तो ये आएगा दोस्तों 16। ठीक है, 16 वर्ष बाद जो है उसका इसका अब की 5 गुनी हो जाएगी, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 46 में दिया एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, औसत आयु की बात करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना है दोस्तों, 44 है। ठीक है, तो इसकी गुणा होगी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4×12 और 1 13, 132 आ गया है। 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु 38 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले की बात हो रही, तो x 8 वर्ष बैक जाएगा और y भी 8 वर्ष पहले जाएगा। इनकी औसत आयु यानी कि इनका जो योग है कितने हैं, 2 हैं, तो बटे 2 करेंगे, है ना। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2 है, तो बटे 2 करेंगे। इनकी औसत आयु का योग कितना है, 38 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई, 8 और 8 16 माइनस 16 और इसकी गुणा होगी तो 8 दूनी 16, 3 दूना 6 और 1 7, तो x प्लस वाई बराबर इससे जोड़ेंगे 6 और 6 12। ठीक है, 8 और 1 9, 92। x प्लस वाई कितना आ गया दोस्तों, 92 आ गया। जेड की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी 132 है, तो घटा देंगे हम, है ना। 132 में से 92 घटा देंगे तो जेड की ही तो मिल जाएगी इसमें से, अगर ये घटा देंगे तो। ठीक है भाई, तो ये 0 हो गया, 9 3 4 आएगा 40। ठीक है, तो ये आ गया 40 वर्ष। 40 वर्ष इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 47 में दिया एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं 2 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, x है ना। 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग मान लेते हैं x है, और पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है दोस्तों दोनों की वर्तमान आयु के योग का 3/2 है ना, x का 3/2। 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है तो इसमें 6 जोड़ेंगे। ठीक है, और पुत्रों की आयु के योग है ना, पुत्रों की आयु का योग कितना है, x है, तो इसमें 6 वर्ष बाद कितना होगा, 6 वर्ष बाद 2 पुत्र है ना, तो एक पे 6 बढ़ेगा, दूसरे पे भी 6 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, दोनों पे बढ़ेगा 12, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई 6/5। ठीक है, ये इनकी आयु का अनुपात है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15/2x प्लस 5 6 30 बराबर ये होगा 6x प्लस 5 6 72। इसे इधर लाएंगे तो 6 दूनी 12 और माइनस का ये x है यहाँ पे 6x, और इसे लाएंगे तो ये 42, तो 6 दूनी 12, 12 में से 15 गए 3, 3x/2 बराबर 42, तो इसे डिवाइड करेंगे 14 3 42, तो x बराबर आ गया 14 दूना 28। ठीक है, x 28 आ गया। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ये पूछा है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3/2 और ये रख दिया हमने 28, तो इससे डिवाइड करेंगे 14 दूना 28, तो 14 3 42, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों 42। इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए मेरे भाई, अब हम देखते हैं 48 में दिया सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, है ना। किशोर है और कौन है, सरला है। कह रहा किशोर की आयु सरला की आयु की, सरला की आयु अगर x है तो सरला की आयु का कितना थी, 3/2 गुनी। 3/2 x का कितना हो जाएगा, 3/2। ये कब की बात हो रही, ये 3 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। तो प्रेजेंट जाने के लिए हम 3 जोड़ेंगे, इसमें भी दोस्तों 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/2 x + 3 और ये होगा x + 3। तो ये वर्तमान की बात हो रही है ना, वर्तमान की बात हो गई, जबकि उनकी आयु का योग कितना है, 26 वर्ष है। तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 3 और 3 6, ये 6 हो गया, प्लस 3/2 x + x, तो 2 × 2, 3 और 2 5, तो 5x/2 + 6 बराबर किसके होगा दोस्तों, कह रहा है 26 है, तो ये 26 हो गया। तो 5x/2 इसे घटाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार, तो x बराबर आ गया मेरे भाई 4 दूना 8। ठीक है, तो सरला की वर्तमान आयु पूछा है, सरला की वर्तमान आयु कितनी आ गई, x का मान आ गया 8, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान आयु ये है दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे, तो 8 + 3, 8 और 3 11, 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पहले का था x, है ना, 3 वर्ष पहले का था, तो 3 जोड़ेंगे वर्तमान के लिए, तो 11 वर्ष इसका आंसर होगा दोस्तों। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 49 में दिया a की आयु v की आयु से दोगुनी है। ठीक है, a और v और कौन है दोस्तों, c भी है। ठीक है, a की आयु v की आयु से दोगुनी है, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। c की आयु b की आयु c की आयु का 1/3 है ना। b की जो आयु है वो c की आयु का कितना है, 1/3, तो ये 3 है, इसका 1/3 1 आएगा। ठीक है, c की आयु का 1/3 निकालोगे 1 आएगा, ये इसका अनुपात दिया हुआ है। a b और c की आयु का योग 42 है, तो तीनों को जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट किसके बराबर दिया दोस्तों, 42 के। तो 1 यूनिट की बात करें तो 7 साल आएगा। ए वी की आयु का योग पूछा है, 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 7 या 21, तो ये होगा दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया, अब से 7 वर्ष 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। ठीक है, मोहिंदर और कौन है, विराट है। विराट अगर मान लेते हैं x वर्ष का है, तो मोहिंदर कितने का है, मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5। ये कब की बात हो रही है दोस्तों, 5 साल पहले की। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है। इसकी आयु का कितना कह रहा है, 2/5, इसका 2/5 से 1 वर्ष कम, इससे 1 वर्ष कम है। ठीक है, 1 वर्ष कम है, और कह रहा अब से, शुरू में दिया अब से 7 साल बाद, तो पहले प्रेजेंट निकालेंगे दोस्तों। प्रेजेंट क्या होगा, तो 2x/5 - 1, ये पहले क्या था, है ना, और प्रेजेंट वर्तमान के लिए 5 जोड़ेंगे, तो इसमें भी x + 5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों। अब 7 साल बाद की बात करें, अगर 7 साल बाद की बात करें तो इसमें जोड़ेंगे 7, 2x + 5, और यहाँ से ये बनेगा दोस्तों 4, और +7 जोड़ दिया, इसमें भी +7 जोड़ेंगे, तो x + 5 + 7, ये हो गया 7 साल बाद। 7 साल बाद क्या हुआ, विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, विराट जो है किससे, मोहिंदर से कितना है, 2 गुना बड़ा है, तो ये बराबर हो गया, ये विराट है, ये मोहिंदर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 2 दूना 4x/5, 7 4 11, 11 दूनी 22, ये 22 हो गया, और ये x + 7 5 12, x इधर लाएंगे तो ये होगा 4x/5 - x, और ये 12 - 22, तो यहाँ से आएगा -x/5 बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का आएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया दोस्तों 50। ठीक है,
विराट की वर्तमान आयु पूछा है। विराट की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? यही तो है प्रेजेंट आयु। एक्स का मान कितना है? 50 और 5 है, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, 55 वर्ष। इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 51 में दिया अमन के दादा की आयु 1 से 5 साल है। ठीक है, अमन के परदादा की आयु कितनी है दोस्तों? 1 से 5 साल। परदादा की आयु है दोस्तों 1 से 5 साल। अमन के पिता राम सिंह, ठीक है, अमन के पिता हैं दोस्तों राम सिंह। अमन के पिता है राम सिंह। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है ना। 1 से 5 का कितना है? 1/3, तो इसका 1/3 आएगा दोस्तों 35। ठीक है, ये हो गया 35। अब कह रहा है 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, तो ये हो गया अमन। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों अमन। और उसकी माँ की भी बात हो रही है, अमन माँ, इतने सदस्य हैं। ठीक है, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो ये कितना होगा? ये होगा 100, इसमें 5 घटेगा तो ये होगा 30। ठीक है, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ। अब अमन का जन्म हुआ दोस्तों, तो अमन कितने साल का रहा होगा? अमन तो 0 साल का रहा होगा, है ना। जब उसका जन्म हुआ तो वो 0 साल का रहा होगा। अमन का जन्म हुआ, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दोगुनी थी। ठीक है, जब इसका जन्म हुआ तो राम सिंह से कितनी थी इसकी माँ की आयु? राम सिंह से कितनी थी दोस्तों? दोगुनी थी। ये कितनी थी? 60 थी। ठीक है, अमन और राम सिंह की आयु का अंतर पूछा है। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर कितना है दोस्तों? अमन और राम सिंह की आयु का अंतर यहाँ से ये कितना है? 30। ठीक है, 30 साल है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 साल। अगर चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर 5 साल पीछे जाओगे दोस्तों तो यहाँ ये कितना होगा? 35 होगा, है ना। 5 साल पीछे जाओगे तो ये 35 दिया है, तो ये कितना होगा? 5 साल पहले की बात हो रही है ना। 5 साल पहले 0 वर्ष का था, तो 5 साल अगर वर्तमान की बात करें तो ये किसका डाटा दिया? ये दिया प्रेजेंट का। तो वर्तमान की बात करें तो ये कितना होगा? 5 साल का होगा। 35 में से 5 घटाओगे तो तब भी 30 आएगा। ऐसे भी दोस्तों इससे निकाल सकते हो। तो इसका मेरे भाई 30 आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 52 में दिया है मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6वां। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु x है, इसका कितना कह रहा है? 3/5वां। इसका 3/5वां उतना ही है, मतलब ये बराबर है, किसके बराबर है? मेरे चचेरे भाई में से। तो एक चचेरे भाई में से उसकी आयु मान लेते हैं 22 वर्ष है ना। चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां भाग। ठीक है, 5/6वां भाग है। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये x और y का अगर अनुपात निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 18। ठीक है, अब फिर दिया है कि मेरी 10 साल पहले आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। ठीक है, मेरी 10 साल पहले आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु पूछा। अब इसका मान लेते हैं दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू, ये मान लेते हैं। ठीक है, x का मान ये हो गया और y का ये हो गया 18 ये। अब दिया है कि मेरी 10 साल पहले आयु, तो मेरी है कितनी इस समय? 25 है। ठीक है, 10 साल पहले 10 घटा देंगे, 10 साल पहले उसकी आज से 4 साल बाद, आज कितनी है उसकी? 18 है। 18 है आज, 4 साल बाद तो +4 करेंगे। ये चीज़ क्या है? कह रहा है बराबर है, तो इसे 18 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 10 इधर जुड़ जाएगा तो ये होगा 14। 7 से काटेंगे ये 2 बार, ये बराबर आ गया दोस्तों 2। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है इसकी? 25 है, तो a का मान 2 है, तो 25 दूना 50, तो ये आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 53 में दिया है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, मोनिका के जो पिता थे उनकी आयु कितनी थी दोस्तों? 38 वर्ष थी। कब थी? जब मोनिका का
जन्म हुआ, मोनिका का जन्म हुआ तो मोनिका 0 वर्ष की रही होगी, है ना। मोनिका का जब क्या हुआ, जन्म हुआ, तो मोनिका क्या होगी दोस्तों, 0 वर्ष की होगी। ठीक है, 0 वर्ष की होगी। जब कि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। अब उसकी जो मदर है, ठीक है, मदर की आयु कितनी थी, 36 वर्ष थी। 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। ठीक है, भाई का जन्म हुआ तो भाई क्या 0 वर्ष का रहा होगा। कितना भाई छोटा है, मोनिका से 4 वर्ष छोटा है। तो भाई मोनिका से 4 वर्ष छोटा है, तो उस समय दोस्तों जो फादर हैं, फादर की उम्र क्या रही होगी दोस्तों। ठीक है, उस समय तो माता की उम्र तो 36 थी। माता की उम्र उस समय कितनी थी दोस्तों, 36 थी। लेकिन पिता की उम्र कितनी थी, 4 वर्ष छोटा है मोनिका से ये भाई, है ना। तो 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, है ना। पिता 4 वर्ष बड़ा होगा, है ना। पिता की 4 वर्ष तो बढ़ गई होगी तब तक उम्र। तो 38 प्लस का 4, तो ये हो गया दोस्तों 42। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 42। और हमसे पूछा है कि उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर, इनके आयु के बीच का अंतर कितना दोस्तों, यहाँ से 6 वर्ष है। इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 6 वर्ष है। तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 54 में दिया है मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक है, उसकी वर्तमान उम्र x मान लेते हैं, इसका कितना 2/3, इसका 2/3 किसके बराबर है, कह रहा मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4। उसके चचेरे भाई की उम्र 22 मान लेते हैं, इसका ये 3/4 के बराबर है। तो x/22, ये 3 3 9, इधर 9 होगा, और ये 4 दूना 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, यहाँ भी a मान लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू a मान ली हमने। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र में से, मेरी उम्र 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो 9a इसकी वर्तमान है, 3 वर्ष पहले 3 -3 कर देंगे। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद, चचेरा भाई उसका 8a, उसकी उम्र 8a है ना, 4 वर्ष बाद तो +4, 4 वर्ष बाद उम्र के बराबर है, तो ये बराबर है। तो यहाँ से घटेगा a और ये उधर जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, a बराबर 7 आ गया है। मेरी वर्तमान उम्र क्या है ये पूछा है, इसकी कितनी है 9a है, तो 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, तो ये हो जाएगा 63। तो इसका दोस्तों a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाइयों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 55 में दिया है 10 साल पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, माँ की बात हो रही है, मदर, और पुत्र यानी कि सन। ठीक है, मदर और सन, तो ये प्रेजेंट आयु हो गई। अब इससे क्या है 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले जाएंगे तो माइनस का 10 ईयर्स करेंगे। 10 साल पहले उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो कितना थी दोस्तों, ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है 3 यूनिट है, 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो प्लस का 5 ईयर्स करेंगे। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी, है ना। पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो इसका कितना 5/2 गुना, किसका दोस्तों 1 का 5/2, तो 2 इधर आ जाएगा, ये आएगा 5:2। ठीक है, 5:2 आ गया। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा है। अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, 3 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ 1 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है रेशियो, तो यहाँ तो 1 ही बढ़ रहा है, तो इनका अंतर समान करेंगे। इसका अंतर कितना है यहाँ से लेंगे तो इसका 2 है, और इसका अंतर कितना है मेरे भाई 3 है। ठीक है, इस 3 की गुणा ऊपर कर देंगे, तो यहाँ भी हम 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस 2 की गुणा इधर करेंगे तभी अंतर समान होगा। 3 दूना 6 बन रहा है दोनों जगह, तो यहाँ भी हम 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया दोस्तों। अब ये हो गया 3 3 9, और ये 3 1 3, और ये हो गया 5 दूना 10, और ये 2 दूना 4। ठीक है, अब ये दोस्तों समान हो गया, 9 से 10 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि बढ़ कितना रहा है दोस्तों 5 और 10, ये है ना, इनका अंतर लेते हैं, बड़े में से छोटा हमेशा घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 15 साल के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा है उसकी माँ की वर्तमान आयु,
तो माँ की आयु देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे माँ की आयु कितनी होगी 15, 3 यूनिट था ना ये 3 यूनिट ओरिजिनल है, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो ये 15 से गुणा करेंगे, 15 3 45, ठीक है, ये 45 हो गई। कब हो गई 45 दोस्तों? 10 वर्ष पहले। तो इस समय के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो ये आएगा 55 साल, ठीक है, 55 साल इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 56 में दिया है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से कितना है दोस्तों 13 साल पहले, 13 साल पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कह रहा है राम और कौन है, राम है और है शनि, राम और शनि है, ठीक है। शनि की उम्र की कितनी है? दोगुनी। शनि की अगर 1 यूनिट है तो ये है 2 यूनिट, इसकी दोगुनी है। कह रहे वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट से कितना है दोस्तों 3 वर्ष बाद, प्लस का 3 ईयर्स, 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी, ठीक है। किसकी उम्र के? राम की उम्र के 3/5, किसकी? शनि की उम्र, ठीक है। राम की उम्र अगर 1 यूनिट मानते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इसका कितना 1 का 3/5, तो 5 की ये इधर हो जाएगा, तो 5 अनुपात ये आ गया 3, ठीक है, 5:3 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 5 हो रहे हैं, 3 का डिफरेंस, 1 से 3 हो रहा है 2 का डिफरेंस, तो यहाँ अंतर बराबर करेंगे, ये 1 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है मेरे भाई? 2 का अंतर है। तो यहाँ भी सेम बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, तो आएगा ये 2 से गुणा इधर करेंगे, ठीक है। इसमें भी कर देंगे हम 2 से गुणा, तो 2 दूना 4, ये हो गया 4 और ये 2 एकन 2 हो गया। अब 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, और 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर, इनका अंतर समान हो गया है ना। अंतर कितने का है? यूनिट में 1 यूनिट का है, जबकि यहाँ अंतर है कितना 10 और 3 और 13 कितना हो गया 16, तो ये 16 साल के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा राम की वर्तमान उम्र, तो 4 यूनिट निकालेंगे। अगर हम 4 यूनिट की बात करें तो 16 चक्कू 64, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो ये 64 साल आ गया। 64 साल कब आ गया दोस्तों? ये 64 आ गया दोस्तों 13 साल पहले, और वर्तमान के लिए 13 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 77, ठीक है। वर्तमान आ गया 77 साल, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 57 में दिया फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी थी, ठीक है। वर्तमान में मान लेते हैं उसकी आयु x है, अब विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 थी, विवाह 8 वर्ष पहले हुआ तो 8 साल पहले जाएंगे, ठीक है। 8 साल पहले विवाह हुआ तो 8 साल पहले जाएंगे। विवाह के समय की उसकी आयु की 9/7 गुनी थी, वर्तमान आयु है ना। वर्तमान आयु जो है ये कब की है? विवाह के समय की। वर्तमान आयु x मानी है, तो विवाह के समय कितनी होगी? 8 वर्ष पहले विवाह हुआ तो x - 8 होगी, और कह रहा है कि उसकी आयु, किसकी आयु? विवाह के समय की आयु का 9/7 है, इसकी 9/7 है। कौन सी आयु? वर्तमान आयु, जो कि x हमने मानी थी, ये बराबर x हो गया, ठीक है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 9x/7, 9×8 = 72/7 बराबर x, इधर लाएंगे तो ये 9x/7 - x बराबर 72/7, तो 7 एकन 7, यहाँ से ऊपर बचेगा 2x/7 और ये 72/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 36 दूना 72, ठीक है। x बराबर आ गया 36, यानी कि उसकी वर्तमान आयु आ गई फराह की, कितनी है? फराह की 36 आ गई। अब कह रहा है उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है, तो डॉटर की आयु क्या होगी? इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 हो गई उसकी डॉटर, पुत्री की आयु हो गई। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु पूछा, तो 3 वर्ष पहले की पूछा तो 3 घटा देंगे, तो ये कितना आएगा? 3 साल, ठीक है। 3 वर्ष पहले 3 साल, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 58 में दिया है रामा
का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ। रामा की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/5 गुनी है। तो उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं x। अब कह रहा है रामा की आयु यानी कि जो उसकी वर्तमान आयु है वो क्या है, विवाह के समय। विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ है ना, 10 वर्ष पहले हुआ, तो विवाह की आयु क्या होगी, x - 10। वर्तमान से 10 वर्ष घटा देंगे, ये विवाह की आयु हो गई। विवाह की आयु की कितनी है, 1/1/5। तो 1/1/5 इसको क्या लिखेंगे, 5 × 5 और 1 6। तो इसका दोस्तों 6/5। अब ये हो जाएगा गुणा, इधर होगी 5x और ये होगा 6x माइनस का 60। इधर घटाएंगे तो माइनस का x माइनस का 60। तो x बराबर आ गया मेरे भाई 60 आ गया। ठीक है, x बराबर 60 आ गया। अब कह रहा है उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो डाटर इसका 1/10 है 60 का, तो ये कितना आएगा, डाटर आएगी उसकी 6 साल की। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पूछा 6 साल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 59 में दिया है राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो राजन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x। तो शादी के समय उम्र क्या होगी, x - 8 होगी। तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, है ना। ये जो आयु है शादी के समय ये क्या थी, वर्तमान आयु का 5/6, x का 5/6 थी। तो इसकी गुणा इधर होगी 6x, तो ये होगा 6x 8 × 48 और बराबर 5x। इधर घटाएंगे तो x बराबर आ गया दोस्तों 48। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, है ना। शादी के समय 10 वर्ष कम थी, बहन छोटी थी, तो आज भी तो बहन 10 वर्ष छोटी रही होगी, है ना। तो इसकी वर्तमान आयु 48 है, तो बहन इससे 10 वर्ष छोटी है, तो 10 घटा देंगे तो बहन की उम्र आ जाएगी दोस्तों 38। ठीक है, 38 इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 60 में दिया है बॉब की आयु के 6 गुने बिल की आयु के 5 गुने का योग 43 है। बॉब की आयु है उसका कितना 6 गुना है, ठीक है, और बिल की आयु के 5 गुने और विल की आयु का कितना है 5 गुने। इनका योग किसके बराबर है, कह रहा है 43 वर्ष है, तो ये 43 वर्ष के बराबर है। ठीक है, बॉब की आयु के 5 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 40 वर्ष है। अब कह रहा है कि बॉब की आयु का 5 गुने प्लस विल की आयु के 5 गुने, इनका योग किसके बराबर है 40 के। तो यहाँ से 5 कामन ले लोगे तो कट जाएगा, 5 × 8 = 40, है ना। तो बिल प्लस बॉब आ गया 8 वर्ष। तो बिल प्लस बॉब आ गया दोस्तों 8 वर्ष। और हमसे पूछा है बॉब की आयु ज्ञात कीजिए, बॉब की पूछा है ना। तो बॉब की पूछा है तो यहाँ से विल की आयु क्या होगी 8 - बॉब। ठीक है, 8 - b यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये 6b प्लस इसकी जगह रखेंगे 8 - b और गुणा है 5 बराबर किसके 43 के। तो 6b प्लस 8 × 5 = 40 माइनस का 5b बराबर 43। तो ये घटेगा, यहाँ से आएगा b और 40 इधर घटेगा 3 वर्ष। ठीक है, बॉब की आयु आ गई मेरे भाई 3 वर्ष, तो 3 वर्ष इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 61 में दिया है एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, पुत्री की आयु x मान लेते हैं, तो फादर की आयु क्या है, इसका 3 गुने से कितना अधिक है दोस्तों 5 अधिक है। कह रहा है इसके 3 गुने से 5 अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। अब 4 वर्ष बाद की बात करें तो पिता भी दोस्तों 4 वर्ष बढ़ेगा और ये पुत्री भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने, पुत्री की आयु का कितना 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो प्लस 8 ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा 3x 5 और 4 9 और ये 2x होगा और 4 दूना 8 और प्लस का ये कितना है 8। तो यहाँ से घटाएंगे ये x आएगा और 8 8 16 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 7। x बराबर 7 आ गया। पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है तो ये आ गया 7। ठीक है, यही x की वर्तमान आयु थी 7 आ गया। इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 62 में दिया है 5 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, कब थी दोस्तों? 5 वर्ष पहले थी। ए बी और सी इनके औसत आयु की बात कर रहा है तो बटे 3 आएगा। कितनी है? 17 है। तो 17 तियाँ 51, तो ए प्लस बी प्लस सी, 17 तियाँ 51, इनकी आयु का योग आ गया 51। कब? 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान की बात करें तो 5 5 सब पे बढ़ेगा, 5 5 10 5 15, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो वर्तमान में इनकी आयु का योग आ जाएगा 5 और 1 6, और ये 66 हो गया। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग 66 हो गया। और कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 17 से ही 1/2 वर्ष थी। ठीक है, ए प्लस बी औसत आयु पूछा है तो 2 है, बटे 2 कर दिया। 17 से ही 1/2, तो 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ए प्लस बी आ गया 35। ये कब आया दोस्तों? 35। ये आया है 7 साल पहले। ठीक है, तो वर्तमान में दोनों में 7 जोड़ेगा, इसका भी 7 और ये 7, 7 और 7 14, तो 14 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 49। और हमसे पूछा अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु पूछा है। ठीक है, अब सी की आयु निकालेंगे। ए प्लस बी 49 है, ए बी सी कितना है? 66 है। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से हमें सी का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 7 और ये 17, 17 आ गया सी का मान। और पूछा है अब से 2 वर्ष बाद, तो ये सी का मान आ गया। 2 वर्ष बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है भाई, 19 वर्ष, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 63 में दिया राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है। यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, राजेश के पिता की आयु कितनी है? इनकी आयु है 60 वर्ष, 60 वर्ष है। तो कह रहे राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/4 है। तो राजेश की आयु क्या होगा? 60 का 3 इसका कितना है? 3/5 है। उसके पिता की आयु का 3/5, तो ये 12 पंजे 60, तो ये आ गया 36। ठीक है, राजेश की उम्र आ गई 36। अब कह रहा है राजेश की पत्नी की आयु राजेश की 3/4 है। अब राजेश की जो वाइफ है, ठीक है, राजेश की वाइफ है, राजेश की आयु का कितना है? 3/4, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, तो आ गया ये दोस्तों 27। ठीक है, ये आ गया 27 वर्ष। राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की 1/3 है। अब उसकी डॉटर जो है राजेश की वाइफ का कितना है? 1/3, 27 का 1/3 है, तो ये आ गया मेरे भाई 9। ठीक है, तो ये आ गया 9 आ गया दोस्तों। ठीक है, राजेश की बेटी की आयु पूछा है तो यही इसका आंसर होगा 9 वर्ष। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 64 में दिया है यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। ठीक है, पुत्र मान लेते हैं दोस्तों x है और फादर मान लेते हैं y। तो क्या दिया है? कह रहा है कि पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। ठीक है, पुत्र की आयु का दोगुना, इसका दोगुना पिता की आयु कितनी है? 22, इसमें जोड़ा जाता है तो क्या आता है? योगफल 34 प्राप्त होता है, तो ये 34 प्राप्त होता है। और फिर दिया है कि यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को, ठीक है, पिता की आयु कितनी है? 22 का 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, है ना, तो योगफल 45 प्राप्त होता है। योग कितना होता है? 45, तो इसे बटे 10, 5 3 15 और ये 2, तो ये 3 प्लस x प्लस 3 y/2 बराबर 45 है। 2 की गुणा इधर होगी तो ये 2x प्लस 3y पूरे के बटे 2 आएगा ना, तो इसकी गुणा फिर इधर हो जाएगी, 45 दूना 90। इसे समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। ठीक है, 2x प्लस y बराबर 34। हमसे पूछा है पिता की आयु, है ना, x का y का मान पूछा है, इससे फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड। तो यहाँ से ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से बचेगा दोस्तों 6 और ये
कितना हो गया 5, 56 बचा है, 2 से काटेंगे तो 28 दूना 56, तो y बराबर मेरे भाई आ गया 28। ठीक है, y बराबर 28 आ गया। पिता की आयु आ गई दोस्तों 28, तो 64 इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 65 में दिया है x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। x की वर्तमान आयु का कितना है दोस्तों, x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु का 3 गुने से कितना कम है, 9 कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 9। वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दोगुनी है। ठीक है, वर्तमान कह रहा है p के पिता, वर्तमान में x के पिता p की आयु x से कितनी है, 2 गुनी है। तो इसकी कितनी है, 2 गुनी, 2x है p की आयु। और q की आयु उसकी y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। तो y की जो आयु है उसकी बहन जो q है ना, उसकी बहन q से कितना कम है, 9 वर्ष कम है। ठीक है, 9 वर्ष यहाँ से कम है। P की आयु Q की आयु 20 वर्ष अधिक है, यानी कि P और Q इनकी आयु का अंतर दे रखा है दोस्तों 20। ठीक है, इनके आयु का अंतर 20 दे रखा है। तो यहाँ से P का मान तो दिया है, अब यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। Q बराबर क्या होगा दोस्तों, 22 प्लस 9, इसमें रख देंगे उठा के, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 22 और माइनस इसकी गुणा होगी, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 9 बराबर 20। तो ये होगा 2x माइनस 22 माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 20। 2x माइनस 22 इधर आएगा तो ये होगा 29। ठीक है, ये हो गया 29। हमसे पूछा y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो समीकरण फर्स्ट ये, सेकंड ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, अब इसे लिख लेते हैं 2x और ये माइनस का दिया 3y बराबर दिया माइनस का 9। अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस का y, यहाँ से बचा 2y और ये प्लस का ये भी प्लस का है तो ये आएगा 38, जुड़ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38, तो y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, y बराबर आ गया 19। ठीक है, y बराबर 19 आ गया, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 66 में दिया है 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 है। ठीक है भाई, 3 व्यक्ति दिए हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनकी आयु का योग दिया है 44। उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। ए गुणा बी गुणा सी ये दिया है 1950। ठीक है, 1950 दिया है। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर, ठीक है, पहले व्यक्ति और क्या दिया, दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से किसको घटाने पर, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति के अंतर को घटाने पर कितना अंतर आता है, कह रहा है 5 आता है। तो यहाँ से ये माइनस बी और ये प्लस का सी होगा बराबर 5। ठीक है, बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से क्या करिए दोस्तों, ए और सी का मान कितना, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा ए माइनस का 2b प्लस का ए प्लस सी बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब ए प्लस सी का मान उठा के इधर आएगा तो 44 कितना होगा, ए प्लस सी का मान, अगर बी का मान यहाँ पे देखोगे, ए प्लस सी का मान होगा 44 माइनस बी, है ना, तो ये 2b, ए प्लस सी का मान ऊपर से निकलेगा 44 माइनस का बी बराबर 5। ठीक है, ऊपर से यहाँ से निकालोगे ए प्लस सी का मान 44 माइनस बी आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3b और इधर आके ये घटेगा तो ये होगा 39, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 13 तिया 39, तो बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया है। और हमसे दूसरे व्यक्ति का ही पूछा था तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 67 में दिया एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग। ठीक है, फादर मान लेते हैं एफ और पुत्र मान लेते हैं स्मॉल एस। इनकी आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने। पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है दोस्तों? 3 गुना। इसकी 3 गुना, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, और ये 6 वर्ष अधिक है। तो इधर आएगा तो ये एफ, इधर आएगा माइनस का, ये 2s बराबर कितना होगा? 6 होगा। और फिर दिया है 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद की बात करें तो ये पिता भी 2 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। किसका? पिता की आयु का कितना दोस्तों? 2 गुना। पिता की आयु का 2 गुना। पुत्र की आयु के 5 गुने। पुत्र की आयु का कितना हो रहा है दोस्तों? 5 गुने। 5 गुने से 7 वर्ष कम है, तो ये क्या है दोस्तों? 7 वर्ष कम है। ठीक है, 5 गुने से 7 वर्ष कम है, तो यहाँ पे होगा 2f प्लस 2 दूना 4, और ये 5s प्लस 5 दूना 10 माइनस 7। ठीक है, तो ये होगा 2f माइनस 5s। यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 3, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो 2f माइनस का 5s बराबर माइनस 1। इससे मान लेंगे समीकरण, इसे नीचे ले आएंगे। f माइनस का 2s बराबर कितना है? 6। समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। किसका पूछा है हमसे? पिता और पुत्र की आयु का अंतर पूछा है। तो यहाँ से इसे हम पहले इक्वल करेंगे, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये है 2f माइनस 5s बराबर माइनस 1, समीकरण फर्स्ट, और ये होगा 2f माइनस 2 दूना 4s बराबर 6 दूना 12, समीकरण सेकंड। तो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का s आएगा। माइनस का s बराबर किसके आएगा? माइनस का 12 माइनस का 1 माइनस का 13। माइनस से माइनस कैंसिल, तो s बराबर कितना आ गया? पुत्र आ गया दोस्तों 13। ठीक है, पुत्र आ गया 13। s का मान रख देंगे हम, इसमें उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो s का मान रखेंगे तो 13 दूनी 26, तो f बराबर आएगा माइनस का 26 और बराबर कितना है? 6। तो f बराबर इधर जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, तो ये 32 हो गया। इनकी आयु का अंतर पूछा है, कितना है इनकी आयु का अंतर? ये हो जाएगा दोस्तों 19, है ना? 19 वर्ष इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 19 वर्ष इसका आंसर होगा। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 68 में दिया है P की वर्तमान आयु का 3 गुना। ठीक है भाई, P की आयु मान लेते हैं दोस्तों, P है, इसकी आयु का 3 गुना। P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। Q की वर्तमान आयु से कितना दोस्तों? 25 वर्ष अधिक है, इनका डिफरेंस 25 है। और फिर दिया है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात हो रही, तो P की वर्तमान आयु P है, तो इसमें भी 10 वर्ष जुड़ेंगे। और Q की वर्तमान आयु कितनी है? Q है, इसमें भी 10 वर्ष जुड़ेंगे। 10 वर्ष बाद क्या होता है कि Q की आयु का 2 गुना। Q की आयु का कितना दोस्तों? 2 गुना। ठीक है, और P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। 3 गुने से कितना कम है दोस्तों? 18 वर्ष कम है। ठीक है, ये है, ये दिया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 30 माइनस 18, और ये होगा 2q प्लस 20। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 3p और इधर आएगा माइनस का 2q बराबर 20, और ये बचेगा दोस्तों प्लस का यहाँ से 12 बचेगा, तो इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 3p माइनस का 2q, और ये होगा 8। ठीक है, ये हो गया 8। अब ये लिख लेते हैं 3p माइनस का q बराबर कितना है? 25। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का q, और यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों? माइनस का बचेगा 17। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, q बराबर कितना आ गया? 17 साल। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 69 में दिया अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना वीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, अनु की आयु का कितना है दोस्तों? 2 गुना है अनु की आयु का। ये मान लेते हैं अनु की आयु का 2 गुना वीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। और वीना की वर्तमान आयु से कितना है? 6 वर्ष अधिक है। इनका डिफरेंस 6 है। अनु की माँ की वर्तमान आयु अनु की माँ की वर्तमान आयु एम वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है ना। अनु की माँ एम है, ठीक है, अनु की माँ एम है। वो कह रहा है अनु की वर्तमान आयु की कितनी है? 3 गुनी है। ये है 3 है, ठीक है, एम बराबर 3 है दिया है। और फिर दिया और वीना अपनी बहन एस से 5 वर्ष छोटी है। उसकी बहन एस है, उससे कितना छोटी? वीना 5 वर्ष छोटी है, अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है। तो ये वीना क्या होगी दोस्तों? वीना जो है 5 वर्ष, एस की वैल्यू क्या होगी? वीना से 5 वर्ष छोटी है ना। या ऐसे लिख सकते हो इसे दोस्तों, उसकी बहन जो एस है उससे 5 वर्ष, इसे स्मॉल एस मान लेते हैं, उससे 5 वर्ष छोटी है। कौन? वीना। तो एस बराबर आएगा ये बी प्लस 5, ठीक है, एस बराबर आ गया बी प्लस 5। एम और एस की वर्तमान आयु का योग दिया है 64। एम और एस के स्मॉल एस माना है हमने, इसकी आयु का योग कितना है? 64 है। तो यहाँ पे एम का मान रखेंगे 3a और एस का मान रख देंगे, एस का मान कितना है? b प्लस 5 बराबर कितना है? 64। तो 3a प्लस b इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 59, ठीक है, ये आ गया 59। और ये दिया है, ये दिया यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? अनु की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अनु की अगर निकालेंगे, अनु की हमसे पूछा है ना, तो अनु की पूछा है तो इसकी निकालेंगे तो ये कितना होगा? 2a प्लस इधर आएगा तो माइनस का 6 और माइनस का 6 बराबर कितना होगा? b। तो b का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे हम, तो 3a प्लस b का मान कितना है? 2a माइनस का 6 और बराबर कितना है? 59, ठीक है। ये है 3 और 2 5, 5a बराबर, इसे इधर घटाएंगे तो ये आएगा 50, हाँ जुड़ेगा इधर दोस्तों, 59 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5a बराबर 65, तो ये 13 बार जा रहा है। तो अनु कितना आ गई दोस्तों? अनु आ गई 13 साल, ठीक है, 13 साल आ गई। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 70 में दिया है सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है। सुजाता मान लेते हैं, इसका आयु का कितना है? 3 गुना। एस मान लिया सुजाता, इसकी आयु का 3 गुना बनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने। बनीता की वर्तमान आयु का कितना है? 2 गुना। बनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। इससे कितना अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। तो ये हो गया 3s माइनस का 2b बराबर 5। इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात होगी तो ये s प्लस 3 होगा और ये भी बनीता कितनी होगी? b प्लस 3 होगी। 3 वर्ष बाद बनीता की आयु का 3 गुना, ठीक है। बनीता की आयु का कितना है दोस्तों? 3 गुना। इसकी आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। इसकी आयु का 4 गुने से 4 वर्ष कम है, ये बराबर है, ये दिया है। तो ये होगा 4s प्लस 4 12 माइनस 4 और ये 3b प्लस 3 9। तो ये 4s माइनस 3b बराबर 9 और यहाँ से कितना होगा? इधर घटाएंगे तो ये माइनस का 8। तो 4s माइनस 3b बराबर होगा 1, ठीक है, 1 हो गया है। और हमसे पूछा है कि बनीता की आयु सुजीता से के वर्ष अधिक है, ठीक है। बनीता सुजीता दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो ये दिया है 3s माइनस का 2v, ठीक है, बराबर कितना है? 5। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इनको बराबर करेंगे, इसको s को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 4 से। तो ये हो जाएगा 4 12s और 3 9b, 3 एकन 3 और ये होगा 4 12s। इसे मान लेते समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड।
ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये 4 दूना 8, 8 भी और 5 चौक 20, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से बचेगा माइनस का b और यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 17, यानी कि वनीता आ गई दोस्तों 17 साल, ठीक है। वनीता आ गई 17 साल। अब इस b का मान दोस्तों किसी में भी रख देंगे, चाहो तो इसमें रख देंगे, ओरिजिनल वाले में रखेंगे। ओरिजिनल कितना दिया, 4s माइनस 3b बराबर 1, ठीक है। तो 4s माइनस 3, b का मान 17 बराबर किसके, 1 के दिया है ना, बराबर किसके, 1 के है। तो 17 थी 51 और 1 इधर जाएगा 52, तो 4s बराबर आ गया 52 और इसे काटेंगे तो 13 चौक 52, s बराबर आ गया मेरे भाई 13, ठीक है। s बराबर 13 आ गया। सुजाता आ गया 13 वर्ष। अब कह रहा है वनीता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है। वनीता की जो आयु है वो सुजाता से कितना अधिक है, के वर्ष अधिक है। तो मान रखेंगे वनीता का मान कितना है, यहाँ पे 17 है और ये कितना है 13 प्लस के, तो इधर घटाएंगे 17 में से 13 जाएंगे तो के बराबर आ गया मेरे भाई 4, ठीक है। के बराबर 4 आ गया, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और दोस्तों लाइक भी करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, और बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए तब तक के लिए नमस्कार।